बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन करने लगे हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट 10th एंड 100th। डेसिमल दी गई ही डेसिमल्स फिगर्स को 10th और 100th तक महदूद करें। राउंड ऑफ का मतलब होता है महदूद करना। ये डेसिमल्स की फिगर्स दी गई हैं, ये हमने इस खाने में राउंडेड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करना है, और यहाँ पे राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको महदूद करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपने हल की तरफ ए पार्ट ये हमारे पास है 2.2342। इसका हल ये है कि 2 के बाद हमने चूँकि अभी पहली डेसिमल प्लेस लगानी है, तो इससे अगला जो है वो 3 है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हमने इसमें एक ऐड करना था। अब ये 2.2 लग जाना है वैसे का वैसे। अब हमने सेकंड देखना है जी, 2.233 के बाद 4 है। अगर यहाँ 5 होता इस जगह पे या 5 से ज़्यादा होता तो हमने 3 में एक ऐड कर देना था और वो ऐसे लिख देना था। लिहाजा हम यहाँ पे 2.23 वैसे का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट 3.1723, इसमें जो 3.1 है इसमें एक ऐड होगा, 3.2 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 है। और नेक्स्ट हमारी जो 2 डेसिमल प्लेसेस है वो सेम ही रहेगी क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 2 है, 5 नहीं है या 5 से बड़ा नहीं है। 3.17। सी पार्ट 5.3671। अब देखें 1 डेसिमल प्लेस के आगे जो 100th की जगह है वो है 6, यानी कि 5 से बड़ा है, लिहाजा 3 में एक ऐड करेंगे, वो लिख देंगे 5.4। और हम सेकंड में 5.3 और 6 के आगे 7 है, लिहाजा 6 में एक ऐड करेंगे और इसको 7 लिख देंगे, 5.37। नेक्स्ट है जी डी पार्ट 9.5191। ये 9.5 वैसे का वैसे ही आ जाना है जी। और जब हम ये 2 डिजिट लिखेंगे दूसरी डेसिमल प्लेस की तो आगे है 9, तो हम क्या करेंगे जी, 9.51 की जगह 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है जो कि 5 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है जी। ये फ्रैक्शंस में हमें दी गई है, कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, कुछ डेसिमल्स और कुछ परसेंटेज। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। 21/50 जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.42 आ जाएगा। जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 42% आ जाएगा। इधर हमें 82% दिया गया है, डेसिमल हमने मालूम करना है, तो ये 0.82 ये डेसिमल पॉइंट की जगह आ जानी है, डेसिमल्स की जगह 0.82, और यहाँ पे आ जाना है 82/100, ये फ्रैक्शन में आ जाना है जी। इधर सी पार्ट में 7/25 दिया गया जी। हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 7 को बीच में रखते हैं, 25 पे डिवाइड करते हैं। 7 छोटा है, 25 बड़ा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, जवाब में भी डेसिमल पॉइंट और इधर 0 लगा देंगे। 25 2s are 50, माइनस करेंगे 0, 2 आ गया जी, एक 0 ऊपर से और उतार लेंगे और ये 8 पे पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। 200 में से 200 लगा दें 0, ये हमारे पास आ गया 0.28, और ये हमारी परसेंटेज आ गई 28%।
अब हम डी में देखना है जी, ये आना है फ्रैक्शन में 65/100 और परसेंटेज में आना है ये 65%। इधर 25% है, यहाँ पे 0.25 आएगा जी, और इधर 25/100 आएगा फ्रैक्शन में। ये 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, जुनेद स्पेंट ₹432 आउट ऑफ ₹600। उसने 600 में से 432 रुपए खर्च किए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनेद। इसकी जो फीसद कितनी बनती है जी जो उसने रकम खर्च की है जुनेद ने। राइट द आंसर इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखना है, एंड डेसिमल, और डेसिमल में इस जवाब को हमने लिखना है। बढ़ते हैं अपने हल की तरफ। टोटल अमाउंट जुनेद हैज, वो है जी 600 रुपीज। अमाउंट स्पेंट बाय जुनेद, वो जी 432 रुपीज। परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनेद, वो है जी 432/600। हम इसको 6 पे काटेंगे जी। 6 1 जार 6, 0 0, 6 7 42, इसमें 1 बच गया और 12 हो गया, 6 2 12। ये हमारे पास आ गया जी 72/100। और जब हम इसको फीसद में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72%। हम यहां पे लिखते हैं जी, आंसर इन फ्रैक्शन (72/100). आंसर इन डेसिमल, वो है जी 0.72। यहां पे हम लिखते हैं जी 10 72% ऑफ द टोटल अमाउंट spent by Junaid. It can be written in fraction as 72/100 and in decimal 0.72. क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में 32 तलबा हैं। इफ 25% स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, अगर उनमें से 25% बच्चे या तलबा ग्लासेस पहनते हैं, एनके लगाते हैं, फाइंड, जुज ए है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस। नंबर बच्चे बताने हैं कि कितने तलबा जो हैं वो ग्लासेस पहनते हैं।
नंबर बी जूस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर ग्लासेस, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते हैं यानी एनके नहीं लगाते हैं। बढ़ते हैं अपने हल की तरफ, ए पार्ट की तरफ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वो है जी 32। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, who wear glasses, हम यहां पे लिखेंगे 25% ऑफ 32, 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई 32। हम इसको काट लगाएंगे, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 4 को कट लगाएंगे, 4 1 जार 4, 4 8 32। ये हमारे पास आ गए 8 स्टूडेंट्स। हम यहां पे लिख सकते हैं 10 8 स्टूडेंट्स इन क्लास wear glasses। बी पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वह है 32। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हु वियर ग्लासेस, वो है 8। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not wear glasses, 32 minus 8, वो हैं जी 24 स्टूडेंट्स। हम यहां पे लिख सकते हैं 10 24 स्टूडेंट्स in a class do not wear glasses। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैथमेटिक्स पेपर, एक रियाजी के पर्चे में हैज 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ, एक रियाजी के पेपर में 20 क्वेश्चन है जी, आउट ऑफ विच 60% आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन, जिनमें से 60% जो हैं वो नंबर एंड ऑपरेशंस के हैं। ए पार्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस, कितने सवाल जो हैं वो नंबर एंड ऑपरेशन बेस्ड हैं। ए पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए पेपर, वो है 20, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन numbers and operations, वो है जी
60% of 20. 60 over 100 multiply 20. 20 ones are 20, 25s are 100, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 to 10, ये आ गया जी 12. क्वेश्चन हम यहां पे लिख सकते हैं 10. 12 questions are based on number and operations. इसका बी पार्ट है जी, राइट द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. बाकी जो सवालात बच गए हैं उनको कसरे अशारिया और कसरे आम में लिखें, यानी फ्रैक्शंस में और डेसिमल में लिखें. बी पार्ट हल करते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए पेपर 20 percentage of questions based on numbers and operations. वो है 12. नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस 20 माइनस 12, वो जी 8 हैं जी. अब हम इसको लिखते हैं परसेंटेज of remaining questions 8 over 20 multiply 100. 21s are 20, 25s are 100. 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया जी 40%. रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शंस 40 over 100. जब इनको काटेंगे 5 पे, 5 8 40, 5 20 100, 8 over 20. ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया जी. अब हम इसको डेसिमल में करते हैं. Remaining questions in decimal 40 over 100, वो आ गया 0.40, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4. 0 की राइट साइड पे वैल्यू कोई नहीं होती, और यहां पे हम लिखेंगे 10 दी नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस
in fraction is 8/20 and in decimal is 0.4। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके और नए आने वाले यूजर्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।